उर्दू सबके लिए चैनल से जुड़े हुए हजरात का मैं खुशामदीद करता हूँ। और पिछले सबक में मैंने इल्म हिज्जा के बारे में बताया था और आज हम इल्म सर्फ को पढ़ेंगे। इल्म सर्फ को पढ़ने से पहले कल के सबक पर थोड़ी सी रोशनी डालना मैं मुनासिब समझता हूँ, क्योंकि कल मखरज की सही अदायगी कैसे होगी इस पर मैं नहीं बता पाया वक्त की कमी की वजह से। आज मखरज को समझिए। मखरज मखरज यानी हरफों को मुंह से निकलने के 4 मकाम होते हैं: हलक, तालू, दांत और लब। लब माने होंठ। ये इन 4 मकामात से हरफों को हम पढ़ते हैं। तो किस हर्फ को किस मकाम से पढ़ना है उसी को हम मखरज कहते हैं। तो मखरज में कुछ आम लफ्ज होते हैं, लेकिन कुछ आम हर्फ होते हैं और कुछ ऐसे हरूफ होते हैं जिनको उनके सही मकाम पर अगर नहीं पढ़ा जाए तो उर्दू लफ्ज की सही अदायगी नहीं हो पाएगी और बच्चे लफ्जों का सही तलफ़ुज़ नहीं कर पाएंगे। तो जैसे वो हरूफ कौन कौन है, जैसे ये काफ है, शीन है, गैन है, जाल, ज़ेर, साद नहीं, जाद, जो। तो इस और भी हरूफ हो सकते हैं। तो इनका सही मुकाम बताना गार्जियन का फर्ज है, या जो बड़े लोग हैं और बच्चे उनके पढ़ते हैं। तो चूंकि स्कूलों में मश्क नहीं कराया जाता है, सिर्फ पढ़ा दिया जाता है, तो ये जिम्मेवारी घर वालों की है, वालिदैन की है। जैसे ये काफ का असली मकाम है हलक, इसकी अदायगी हलक से की जाती है और काफ से बने हुए लफ्ज को हम हलक से पढ़ेंगे। जैसे काफ से कुदरत, तो अगर काफ हम हलक से निकालने का मश्क करा देते हैं बच्चों को तो वो लफ्ज भी सही तलफ़ुज़ अदा करेंगे। शीन है, शीन का असली मकाम है तालू, यानी जुबान तालू में सटती है तब शीन की अदायगी होती है। जुबान को उलटकर और तालू में सटाते हैं। शीन शीन। अब शीन से बने हुए लफ्ज को हम सही तलफ़ुज़ अदा कर पाएंगे। तो ये काम घर के लोगों का है। शीन से अगर हम लफ्ज बोलते हैं तो शरबत। गैन से बोलते हैं जैसे मुर्गा, तो गैन का जो मकाम है उस तरह से लफ्ज को अदा करेंगे, मुर्गा। जरिया, मरकज, तो जे भी इसका असली मुकाम है तालू, जे तालू, और जुबान दांत में सटती है तब जाके जे की अदायगी होती है। जाद, इसमें भी जुबान और दांत का मेल होता है तब जाद अदा होता है। जो। इस तरह से इन हरफों से बने लफ्ज को बच्चों को मश्क कराएं और इस तरह से बच्चे ठीक ढंग से बोलना और पढ़ना सीख जाएंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे इल्म सर्फ या इटिमोलॉजी के बारे में। इल्म सर्फ से हमें लफ्जों को तब्दील करने का तरीका मालूम होता है। उर्दू में एक लफ्ज से कई अल्फाज बनाए जा सकते हैं, जैसे पत्थर से पथरीला, चमक से चमकीला, फिर किताब से किताबों, और भी बहुत सारे अल्फाज हम बदलते हैं, तब्दील करते हैं। किस इल्म के जरिए? इल्म सर्फ के जरिए।
इसलिए इल्म सर्फ का जानना जरूरी है। और आने वाले जो भी असबाक होंगे इल्म सर्फ से मुताल्लिक मैं बारी बारी पढ़ाऊंगा। तो आज हम लोग लफ्ज के बारे में पढ़ेंगे। लफ्ज को इंग्लिश में कहते हैं वर्ड। इंसान के मुंह से जो आवाज निकलती है उसे लफ्ज कहते हैं। लफ्ज की दो किस्में हैं, दो प्रकार हैं, मौजू और महमल। मौजू को कलमा भी कहते हैं, ये बात भी याद रखिएगा, क्योंकि अगले सबक में हम कलमा के बारे में पढ़ेंगे कि कलमा की कितनी किस्में होती हैं। तो मौजू लफ्ज को ही कलमा कहते हैं, महमल लफ्ज को कलमा नहीं कहते हैं। तो मौजू लफ्ज लिखे तो जाते हैं, लेकिन महमल लफ्ज किताबों में नहीं मिलते हैं। ये आम बोल चाल में एक दूसरे से गुफ्तगू करते वक्त हम मौजू के साथ साथ महमल लफ्ज का भी इस्तेमाल करते हैं, बहुत जरूरी है। जैसे कलम, किताब, चाय, पानी, नाश्ता वगैरह, तो इनके मानी निकल रहे हैं। तो मौजू की तारीफ हम यूं करेंगे कि मौजू उस लफ्ज को कहते हैं जिसके कुछ मानी हो। यानी अगर कोई बात कह रहा है तो सुनने वाले को उसका मानी समझ में आ जाए, उसको मौजू कहते हैं। जैसे कलम, किताब, चाय, पानी, नाश्ता वगैरह। महमल, महमल उस लफ्ज को कहते हैं जो बेमानी हो। जैसे वलम, विताब, वाय, वानी, वास्ता वगैरह। तो आप गौर करेंगे या किसी की गुफ्तगू आप सुनते होंगे या सुनेंगे तो महसूस करेंगे कि बोलचाल में आदमी मौजू के साथ साथ महमल लफ्ज का भी इस्तेमाल करता है। तो मौजू से तो बात समझ में आ जाती है, लेकिन महमल का कुछ भी मानी नहीं निकलता है। जैसे देखिए, हम अक्सर बोलचाल में कह देते हैं कि कलम वलम, किताब विताब, चाय वाय, पानी वानी, नाश्ता वास्ता। तो अगर हम इस तरह का लफ्ज बोलते हैं तो किताब का तो मानी निकलता है, लेकिन विताब का कुछ भी मानी नहीं होता है, लेकिन हम बोलते हैं। कलम का मानी निकलता है जिससे हम लिखते हैं, लेकिन वलम का कुछ भी मानी नहीं निकलता है। उसी तरह चाय वाय, तो चाय वाय किसी को कहा जाता है कि चाय वाय पी कर जाइएगा, तो चाय का तो मानी समझ में आ रहा है, लेकिन वाय का मानी समझ में नहीं आ रहा है। पानी वानी, नाश्ता वास्ता, नाश्ता वास्ता तैयार हो गया कहा जाता है ये, लेकिन नाश्ता का मानी निकलता है और वास्ता का कुछ भी मानी नहीं निकलता है, वानी का कुछ भी मानी नहीं निकलता है। इस तरह से मौजू लफ्ज किताबों में मिलते हैं, लेकिन महमल लफ्ज नहीं मिलते हैं। लेकिन गुफ्तगू में, बोलचाल में हम मौजू और महमल दोनों लफ्ज बोलते हैं। तो इस तरह से मैं समझ रहा हूं कि आप मौजू और महमल को समझ गए होंगे। और जो लोग चैनल को देख रहे हैं उनका मैं शुक्रिया अदा करता हूं। और आपके घर अगर उर्दू पढ़ते हो बच्चे तो उनको मखरज का मश्क जरूर कराएं। अगर हरूफ अलिफ से बड़ी है तक याद करा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, तो किस हर्फ का कौन मकाम है आप खुद बोलकर मश्क कराएं, ताकि वही बच्चे जब किताब पढ़ने लगेंगे तो किस हर्फ का कौन मकाम है अगर उन्हें मालूम रहेगा तो सही तलफ़ुज़ अदा करेंगे। तो आज का ये सबक खत्म होता है और मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। खुदा हाफिज।